भगवान भोलेनाथ कहते हैं भागवत गीता में कि हे पार्वती, अब आप अष्टम अध्याय का महात्म सुनो, जिसको विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से साक्षात कहा है। परम पुण्यमयी है, समस्त पापों का खंडन करने वाला है, दिव्य पुराण है। भगवान नारायण एक बार लक्ष्मी जी से कहते हैं कि एक बार उन्होंने बताया कि दक्षिण में आमर्दपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ पर भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था। एक ब्राह्मण, ये वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन भी चुराता था, पराई स्त्री का संग करता था, शिकार खेलने में भी दिलचस्पी रखता था। उस ब्राह्मण में बड़े ही अवगुण थे, उसका स्वभाव भी बड़ा ही बेकार था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज इकट्ठा हुआ, यानी शराब पीने वाले इकट्ठे हुए। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट खूब शराब पी, गले तक उसको चढ़ाया और उसको गैस बन गई अंदर से और वो मर गया शराब पीकर। फिर बहुत बड़ा वो एक वृक्ष बन गया, उसको अगली योनि बनी, वो ताड़ का बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। उसकी घनी और वो ताड़ का इतना बन गया, उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेके एक ब्रह्म राक्षस भाव शर्मा को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे, ब्रह्म राक्षस बन गया और पत्नी पत्नी कोई पति पत्नी वहाँ पर रहते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है कि एक कुशीबल नामक एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ विशेषज्ञ था, शास्त्रों का अर्थ जानता था, सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम था कुमति। वह बड़े खोटे विचार की थी। कुमति थी तो कुमति तो समझ लो खोटे विचार वाली होती है। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष, घोड़ी आदि दानों को ग्रहण किया करता था। मानी में ब्राह्मण था, लेकिन प्रतिदिन गाय भैंस जो भी मिल जाता सबको दान को ग्रहण करता, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों को दान देता नहीं था, बिल्कुल नहीं देता था। दान लेना जानता था, दान देता नहीं था। तो यही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। अब जो ब्रह्म राक्षस बने वो कौन थे? यही थे, दान देता नहीं। जो ब्राह्मण था दान देता है लेकिन लेते नहीं है, लेकर देता नहीं, वो ब्रह्म राक्षस हुए। फिर भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। यानी भाव शर्मा तो बन गया ताड़ का वृक्ष और ब्रह्म राक्षस हुए वो इस पेड़ के नीचे रहने लगे। इसके बाद में उसकी पत्नी ने पूछा कि हे नाथ, किसने? ब्रह्म राक्षसी ने, कि हम लोगों को यह महान दुख कैसे दुख दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस की योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी, बताओ। सब ब्राह्मण ने कहा, यानी जो ब्रह्म राक्षस बना उसी ने, कि ब्रह्म विद्या के उपदेश के, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से हमको छुटकारा मिल सकता है। तो यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। यानी पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है? यानी पुरुषोत्तम है वो ब्रह्म है क्या, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी ने इतना ही कहते हुए जो आश्चर्यजनक घटना हुई वो सुनो। यानी इतना ही वाक्य वो गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक है। उसके श्रवण से ही वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नाम ब्राह्मण हो गया। यानी जो भाव शर्मा जो पंडित था वो गलत काम करके जो पेड़ बना था, केवल आधे 8वें श्लोक के आधे श्लोक से ही वो ताड़ के वृक्ष की योनि से मुक्त होकर ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक से ही महात्मा से वो पति पत्नी भी मुक्त हुए। कोई ब्रह्म राक्षस होने वो भी मुक्त हुए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा, अपने आप ही निकल पड़ा। जब अच्छा समय आ जाता तो श्लोक निकल पड़ता है। आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक हुआ। मतलब 8वें अध्याय के आधे श्लोक से ही वो ताड़ का वृक्ष जो भाव शर्मा था वो भी मुक्त हो गया, जो पाप की वजह से बनाता, सदा ही लूटता था, व्यवचार करता था। उसके बाद बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वो मुक्तदायिनी काशीपुरी को चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या की। उसके बाद में काशी गया
तो क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन को पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? तो भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से भरपूर होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आदि श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ कि इसको क्या फल दिया जाए। हे प्रिय, इस समय वह फल देने के लिए मैं उत्कृष्ट हुआ क्या करूँ? पार्वती जी ने पूछा। भगवान भोलेनाथ से पूछा, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो रहे हैं उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया है? तब महादेव जी पार्वती से बोलते हैं, देवी ध्वजी श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यांतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ है तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक की यात्रा में पड़े हैं उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। पार्वती यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही तुम्हें बतलाया है, इस पर सदा प्रचार करते रहना। यानी भोले बाबा ने सूक्ष्म में बताया है। ये श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का जो महात्म्य है इतना पावरफुल है कि इसके आधे श्लोक से ही वो ब्रह्म राक्षस हुआ, वो भी मुक्त हो गया, और जो भाव शर्मा नाम का जो पंडित था वह भी ताड़ के वृक्ष की योनि से मुक्त हो गया और फिर तपस्या की। अब वो श्लोक भी मैं आपको पूरा सुना देता हूँ क्योंकि आधे श्लोक से मुक्त हो गया, पूरा आपको सुन लो। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टात्मोऽध्याय अर्जुनोवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किमिं प्रोक्तं मदिदेवं किमुच्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय बड़ा ही पुण्यमयी है। इसको सभी भक्तों को शेयर करें, शेयर करने से भी आपको पुण्य मिलेगा और अपने अपने विचार व्यक्त करें। भागवत गीता परम पुण्यमयी है, कल्याणकारी है। इसको श्रवण करने से ही मनुष्य अपने घर में इस साउंड को आप चलाओगे एकदम शुद्ध बिना मिलावट के हमने भक्तों के लिए कही है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें। श्रीमद् भागवत गीता का 8वें अध्याय का ये महात्म्य है। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राम।